हाँ, हेलो स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब तक के नोमेनक्लेचर में? कुछ पूछना है किसी को? No, sir. मानस जोशी, यशवर्धन, मैट्री, अनुभव जोशी, आसिया, लीना अंसारी, किसी को दिव्यांशी, हमदा अरसद, इल्मा शकील, इशिका शेन? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. थैंक यू। चलिए, तो यहां तक हुआ सैचुरेटेड कंपाउंड की प्रैक्टिस, सैचुरेटेड कंपाउंड की नोमेनक्लेचर। मैंने आपको कहा था मैं केस वाइज पढ़ाऊंगा और असल पॉइंट यही है। आप ज्यादा आपको टाइम सब में फंक्शनल ग्रुप को पहचानने आना चाहिए। चलिए टॉपिक डालिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली पहला रूल वही होगा जो था उसमें। क्या था रूल पहला, बताइए सारे लोग? Longest chain. Longest chain. हाँ, मतलब अब यहां पर गौर से सुनिएगा, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। Main chain. Main chain. हाँ, मेन चेन का क्या मतलब है, गौर से देखिए। सैचुरेटेड में लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब मैक्सिमम कार्बन एटम होना चाहिए। डबल बॉन्ड और इसके बाद जो भी आएगा, अनसैचुरेटेड हो या फंक्शनल ग्रुप वाला हो। फंक्शनल ग्रुप बोले तो 12 फंक्शन, 12 जो आपको प्रायोरिटी टेबल पहले ही लिखा दी गई आपको। तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन का मतलब ये है, यहां पर लिखना शुरू कीजिए और फिर मैं उसको समझाऊंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, जल्दी बोलिए। Multiple bonds. Multiple bonds. Multiple. हाँ, शुड बी प्रेजेंट, ये मतलब हुआ शुड बी प्रेजेंट। चाहे मेन चेन में कार्बन ज्यादा हो या कम हो, मेन है मेन चेन के सिलेक्शन में क्या होना, जल्दी बोलो। Maximum number of multiple bonds. हाँ, इन द मेन चेन पे शुड बी प्रेजेंट इन द मेन चेन। इसलिए यहां पर ये नहीं कहा गया लॉन्गेस्ट चेन, नो। सबको समझ में आया पहला पॉइंट? इशिका, जानवी, स्वास्थ्य भंडारी। Yes, अब मैं sir, आया। हाँ एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, सारे लोग सुने। जब भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो या फंक्शनल ग्रुप का भी केस पढ़ाया जाएगा, तो पहला काम है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, और सिलेक्शन ऑफ मेन चेन का मतलब है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जैसे आपको कहा गया मेन चेन सिलेक्शन है, तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, बताइए कितने कार्बन हुए? 6 carbons. 6 carbon. 6 वाले में एक डबल बॉन्ड आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखिए 1 2 3 4 5, तो आप जान लीजिए मेन चेन इसी को लेना है, क्योंकि 5 वाले में डबल बॉन्ड ज्यादा है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, यू sir. अंडरस्टैंड? हाँ, तो इतनी दफा देखो, तो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड में
रूल फर्स्ट है लॉन्गेस्ट चेन लेना। तो पॉइंट सबको समझिए, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है वो चेन जहां कार्बन ज्यादा हो। ठीक है, अब आइए अनसैचुरेटेड या इसके बाद वाला टॉपिक फंक्शनल ग्रुप, उसमें लॉन्गेस्ट चेन नहीं बोला जाएगा, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। हाँ, अगर ज्यादा कार्बन वाले में ज्यादा डबल बॉन्ड है तो और अच्छी बात है, उसको लेंगे। लेकिन यहाँ प्रायोरिटी ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल जहां प्रेजेंट होगा जिस चेन में, चाहे उसमें कार्बन ज्यादा हो कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो, चाहे 2 डबल बॉन्ड हो, चाहे 2 ट्रिपल हो, या एक डबल और ट्रिपल हो, उससे मतलब नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड लिखा गया, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब दोनों होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. So, Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो फिर से एक दफा सारे लोग रिपीट कीजिए, क्या लिखा हुआ है? सिलेक्शन ऑफ main Main chain. हाँ मेन चेन। सैचुरेटेड वाले में क्या रूल फर्स्ट में लिखा हुआ था? बोलिए सारे लोग मिलके। Selection of longest chain. Longest chain. हाँ, तो लैंग्वेज में फर्क समझ में आया? बोलिए, कमांड हुआ? yes, sir. Yes, sir. हुआ सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आइए नेमिंग करेंगे, पहले नंबरिंग करके फिर नेमिंग से गाएंगे। अभी रुक जाइए, नेम क्या होगा अभी बताएंगे, रूल सेकंड थर्ड पढ़ने के बाद। बताइए, लिख लिया हाँ या ना? Yes, sir. लिख लिया सर। थैंक यू। रूल सेकंड ये है आपके पास नंबरिंग। ऐसे नंबरिंग रूल ऐसे, ये तो मैं फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाऊंगा, ये शॉर्टकट। अब यानी जब पूरा नोमेनक्लेचर हो जाएगा, मतलब नोमेनक्लेचर का मतलब ये हुआ कि जब फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ना है तो ये शॉर्टकट याद रखेंगे, FMS। FMS लोएस्ट नंबर हम F को देंगे फंक्शनल ग्रुप वाले को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद साइड चेन जो अब तक पढ़ चुके हैं। ये है नोमेनक्लेचर का रूल, FMS। लोएस्ट नंबर किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप वाले को। उसके बाद किसको देंगे? Multiple bond. उसके बाद किसको देंगे? साइड साइड चेन। चेन। ये जब पढ़ेंगे तो बताएंगे, अभी डबल और ट्रिपल ही की बात होगी। तो इसमें सुनिए, लोएस्ट नंबर इसी तरह याद रखिए, फर्स्ट लोकेंट को, उसमें भी पढ़ा था ना फर्स्ट लोकेंट। अरे Yes, बोलिए। sir. Yes. लेकिन वहां लोकेंट की क्या मीनिंग थी? साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। यहां जो लोकेंट की मीनिंग है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अरे बोलो, डबल बॉन्ड पहले आएगा तो उसी को मिनिमम नंबर देंगे, या ट्रिपल बॉन्ड, ये कोई कहे डबल और ट्रिपल में किसको देंगे? नो नो नो, पहला फर्स्ट लोकेंट, डबल पहले आएगा, डबल को मिनिमम नंबर, अगर ट्रिपल पहले आ रहा है तो ट्रिपल को पहले नंबर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गौर से सुने, लिखिएगा नहीं, पहले 2 मिनट अच्छे से सुनिए। फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। अच्छा सर, 1 पर भी डबल है, 1 पर भी ट्रिपल है, तो फिर वही रूल, लोएस्ट सम रूल। ओ माय गॉड, फिर क्या करेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए, लोएस्ट सम रूल। अरे कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 1 पर भी डबल है, इधर से भी 1 पर ट्रिपल है, तो भाई नंबरिंग कैसे करेंगे? दोनों साइड से नंबरिंग करो, लोएस्ट सम रूल चेक कर लो, लोएस्ट सम रूल जहां होगा उस साइड से करेगा। थर्ड है, हो सकता है लोएस्ट सम रूल, तो अल्फाबेटिकली, और अल्फा में इन पहले आता है ना, ई, और डबल ट्रिपल बॉन्ड में आइन, तो ई वाले को पहले नंबर देंगे। लेकिन वो तीसरे बात पर है, जब ये ना एप्लीकेबल हो, जब ये ना एप्लीकेबल हो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है। समझ में बात आई? बस यहाँ पर सतर्क रहना है, लोकेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सर। Yes, यस सर। Yes, sir. प्रैक्टिस से और आएगा, घबराना नहीं है, अभी तो प्रैक्टिस होगी तो और अच्छे से आएगा। पहले 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। Done, sir. अरे यहाँ तक आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, रूल सर वो लिखा नहीं था। अरे आप बहुत अजीम शख्सियत हैं, सारे लोग लिखें। हाँ, has everyone noted down this slide? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. ओके। चलिए, जब तक यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तीसरा रूल भी पढ़ेंगे। चलिए, एग्जाम्पल फर्स्ट। तैयार हैं सब लोग? Yes, sir. कोई बोलेगा इसका नाम बताओ, एकदम आसान से शो कर दो बस भाई। 1 2 3 4 5 तो लोएस्ट नंबर डबल बॉन्ड ही को देंगे ना, इधर से नंबरिंग करेंगे। अरे बोलिए हाँ या ना। कोई अरे शांति क्यों है क्लास में, बताइए ना, आया समझ Yes, sir. में? Yes, sir. Yes, sir. तो हेक्सीन बोलेंगे, लेकिन 1 पर डबल बॉन्ड है तो हेक्स 1 इन बोलेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. अब कोई कहेगा इधर से नंबरिंग तो नहीं किया, अभी पढ़ा दिया, डबल बॉन्ड शुड गेट लोएस्ट नंबर। ओके या Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल सब करते रहें। इसका नाम सब लोग लिखते रहिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल से आगे बढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं। छोटे छोटे एग्जाम्पल को पढ़िए फिर आगे बढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो हम आपको सिखाएंगे। चलिए, एग्जाम्पल 2 का नाम बोलिए सारे लोग मिलकर। Pen to in. Pen to in. हाँ, एकदम डायरेक्ट देखिए, प्रैक्टिस होगी 1 2। कोई कहेगा इधर से क्यों नहीं किया, 1 2 3 पर आ रहा है। हाँ, तो 4 5। अच्छा, ये कंफ्यूजन भी होगा शायद बहुत सारे बच्चों को कि सर डबल बॉन्ड 2 पर भी है 3 पर भी है, तो लोएस्ट वाला ही कंसीडर करते हैं। तो पेंट टू ई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम बेसिक एग्जांपल से करा रहा हूं मैं, सबको आ रहा है? अलवीरा, फातिमा, सक्षा, ताहिरा, तारिक, इशिका, विभूति, सबको आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। चलिए, ये बोलिए। Pent one Pen in. देखिए कितने तेज हैं आप लोग, माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. सब लोग लिख लीजिए। सक्षम जी लिख लिया? गौरव साहू sir. आ रहा है आपको? गौरव, Yes, sir. सर ये तो आ रहा है, पेपर में क्या दे रखा होता वो समझ नहीं आ रहा। कौन वाला पेपर वाला? व्हाट्सअप करें, अभी तो पूरा पढ़ा नहीं है ना आपने नोमेनक्लेचर, अभी तो शुरुआती हुआ है। जो अब तक पढ़ा है वो वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब तक जो पढ़ा है अभी तो पूरा वो तो पढ़ेंगे हो तब रहा है होगा। sir. वो हाँ? स्कूल में पेपर हुआ ना, उसमें कहा पूरा नोमेनक्लेचर का दिया गया होगा ना। नोमेनक्लेचर अभी हमने कंप्लीट नहीं किया ना, अभी तो बहुत पढ़ना है अभी। ओके, अच्छा हाँ तो हाँ हाँ, आपको जो क्वेश्चन है उसका व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे, अभी जब मैं बताऊंगा क्या अभी तक पढ़ा है आपने। हाँ, ओके। यस सर, यस। नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री के तो हुए होंगे ना जो पढ़ा है आपने पूरा, और सब चैप्टर के, वो तो हुआ है ना, कि वो भी नहीं हुआ है? चलिए, इसका नाम बताइए सारे लोग। पहले मेन चेन सेलेक्ट कर लीजिए। गौरव, मुझे व्हाट्सअप करें आप अपना क्वेश्चन पेपर, है आपके पास? हाँ सर, नंबर है। So pent 1,5 in. अभी कर दीजिए वरना फिर भूल जाएंगे। मैं देखता हूँ आपका क्वेश्चन कैसा है। सर वो क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे अजीब सा, वो लिख दूं? मतलब एक एक शब्द उसकी ड्राइंग करनी थी। हाँ, तो लिख कर आप अपने पेपर पे लिख के फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है? समझ में आ गया? बताओ, यही मेन चेन होगा, हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चाहे इधर से नंबरिंग करें बतवा बराबर, इधर से करें बतवा बराबर, 1 2 3 1 2 3। अब 3 पर ये पूरा प्रोपाइल ग्रुप आ गया। 3 कार्बन है ना इसमें? Yes, sir. हाँ, ये प्रोपाइल है।
अब प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, 3 प्रोपाइल, ठीक है। और आपके पास कितने कार्बन है? 5। 5 और pent. हमने आपको ये कहा था जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो पेंटा, ए वर्ड लगाएंगे, याद है पहली दूसरी क्लास में? Yes sir, yes sir. Yes, sir. 1,4 डाइईन, पेंटा 1,4 डाइन, 3 प्रोपाइल पेंटा 1,4 डाइन। क्लियर है? यस सर। Yes, Yes sir. sir. सबको समझ में? किसी को नहीं आया तो बताइएगा भाई प्लीज। सर एक और कोई बता दो। हाँ हाँ, सर एक दफा, पेंटा हाँ। का बता दीजिए। हाँ चले, ठीक 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 है, मैं इसलिए पूछता रहता हूँ। यहाँ सुनिए, चलिए। पहला काम है मेन चेन को सेलेक्ट करना। गौरव, पहला काम क्या है गौरव? मेन चेन सिलेक्ट करना, मेन चेन की मीनिंग बताओ गौरव। जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड या वेरी गुड, ट्रिपल बहुत, बॉन्ड। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 वाले में एक है, 1 2 3 4 5, तो 5 वाले में 2 मल्टीपल बॉन्ड, तो ये मेन चेन हुआ। इसमें किसी को डाउट? No, sir. ठीक है। अब देखिए 3 पर प्रोपाइल है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 प्रोपाइल आ गया। सबको समझ में? वर्ड रूट कितने हैं? 5 कार्बन, पेंट। और जब मैं पहला या दूसरा क्लास बताया था, प्राइमरी, तुम देखोगे प्राइमरी सफिक्स में लिखवाया होगा मैंने, प्राइमरी सफिक्स। जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो पेंट डाइन नहीं बोलेंगे, पेंटाडाइन बोलेंगे, पेंटाडाइन। ए एक्स्ट्रा लगाएंगे। सुना सारे लोग? Yes sir. हाँ, पेंट डाइन नहीं बोलेंगे, पेंटाडाइन बोलेंगे। पहली बात सबको समझ में आई यहां तक? Yes, sir. Yes sir. अब चूंकि 1 पर है डबल बॉन्ड और इधर से 4 पर है, तो 1,4 पोजीशन लोकेट करना है डबल बॉन्ड से पहले। तो पेंटाडाइन तो जल्दी में बोल दिया आपने प्रैक्टिस करने के लिए। अब जहां डबल बॉन्ड है तो वहां पर उसकी पोजीशन को लोकेट कीजिए। तो 3 प्रोपाइल पेंटा 1,4 डाइन। उम्मीद है आया होगा सबको। अभी भी कोई डाउट है तो बताइए। गौरव जी आ गया? यस सर, यस सर। अभी नोमेनक्लेचर बहुत पढ़ना है, बेंजीन का पढ़ना है, साइक्लोअल्केन का पढ़ना है। ये वाला पार्ट बड़ा पार्ट है, ऐसे थोड़ी ना है कि क्लास में 2-3 दिन में खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। अभी तो पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ना है आपको, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। नहीं नहीं, प्रोफाइल को क्यों लिखेंगे ब्रैकेट में? इसी का प्रोफाइल साइड चेन ब्रांच जब होगा तब ना लिखेंगे। प्रोफाइल ब्रांच थोड़ी ना है। 3 प्रोफाइल, इसमें फर्दर ब्रांच होता ना, ऐसे निकल जाता तो फिर लिखते। ओके, साइड चेन ब्रांच, हाँ ये तो सिंपल चेन है, 3 प्रोफाइल सिंपल है। तो पिछला क्लास में था फर्दर ब्रांच था, इधर उधर बहुत सारी थी, उसको कहते हैं, उसको मेन में लिखेंगे। चलिए इसका नाम प्रैक्टिस कीजिए सारे लोग। सर 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटा 1,4 डाइईन। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। और लोग ट्राई करें। अलवीरा फातिमा आ रहा है साइंटिस्ट? अरे ये आतिफ अहमद को आ रहा है कि नहीं? ये कुछ बोलता ही नहीं है। आतिफ अहमद? जी सर, कर रहा हूँ आ रहा है। हाँ समझ में आ रहा है ना, कर रहा हो? जी हाँ, सर, ठीक। सारा। हाँ चलो, कॉपी अलग है ऑर्गेनिक की, एक ही साथ में कॉपी में मिक्स कर रहे हो तुम? नो सर, अलग है। हाँ, हर्षित भाई आप चुप हैं, बताइए क्या आंसर है? आमना, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। बोलूं मैंने भेज दिया वैसे। अच्छा लिख दिया आपने? हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ आपका, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देख लिया मैंने। ओके, यशवर्धन जी का भी मैंने देख लिया। ओके ओके ओके, इशिका वगैरह लिख कर, पहला काम मेन चेन।
तो ये तो डबल बॉन्ड ही वाले को मेन चेन लेंगे, सिंगल वाले को लेंगे ही नहीं, कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3, गौर से सुनिएगा 1 2 3, तो गौर से सुनिए 1 2 3 पर मिथाइल आ रहा है। अब 1 2 3 हाँ या ना जल्दी बोलो। अच्छा मैं ऐसे समझाता हूं दोबारा बना के, सारे लोग देखो देखो देखो, दोबारा सुनो भाई, नंबरिंग दो ही हो सकती है ना। देखो कैसे, कोई कहेगा सर हम नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये बात तो समझ में आ गई ना कि अब देखिए, अच्छा ये गलती हो गया 1 2 3 4 4 5, हाँ 4 5 6, देखो 3 4 7 3 4 7। पहली बात बताइए, चाहे ऐसे करें या ऐसे करें, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, हाँ या ना, पहले बताओ सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. डबल Yes, बॉन्ड sir. को, हाँ वेरी गुड, ठीक है, डबल बॉन्ड को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन 3 पर इथाइल है और 3 पर मिथाइल है, तो अब इथाइल मिथाइल में अल्फाबेटिकली देखेंगे तो इथाइल को पहले मिनिमम, तो दैट द रीजन ये वाला करेक्ट ऑर्डर है और ये वाला रॉन्ग नंबरिंग है। बताओ सबको समझ में आया हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इशिका सबको आया ये वाला सबको? Yes, sir. तो बस सर एक बार बता सकते हैं सर? हाँ हाँ फिर से बोलिए बोलिए बोलिए। ये तो सर मैंने, ये नंबरिंग वाला समझा नंबरिंग दो। वाला बता हाँ दीजिए सर। हाँ बोलिए उजैर, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर नंबर में 3 को सर इथाइल क्यों लेंगे और 4 तो को आपने मिथाइल? पढ़ा नहीं, देखिए केस फर्स्ट वाला सैचुरेटेड को समझ, देखिए पहले तो डबल बॉन्ड चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, लोएस्ट नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, कोई डबल बॉन्ड को तो वाला जी पोजीशन सर। सही है हाँ या ना? जी सर। ठीक है, अब सुनिए, याद करो केस फर्स्ट वाला एग्जांपल, 3 पर मिथाइल 3 पर इथाइल, जी इधर सर। से भी करें इधर से भी करें, तो आप किसको लेते थे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लेते थे ना, इथाइल जी सर। अल्फाबेटिकली वाले को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर, यस सर। पहले तो लोएस्ट नंबर डबल बॉन्ड को, उसमें अल्फाबेटिकली देखना ही नहीं, डबल बॉन्ड को शुरू, लेकिन इसमें देखा, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि भाई डबल बॉन्ड को इधर से भी 1 है इधर से भी 1 है, तो आप नेक्स्ट ग्रुप को देखिए, तो 3 पर मिथाइल आ रहा है 3 पर इथाइल आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली वाले को आप करेंगे, ओके, प्रीफर्ड करेंगे, ओके। जी सर। हाँ आप समझ में आया? स्वालिहा नाम के स्टूडेंट को आया? सामने मौजूद है, हाँ, तो नाम लिखेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल 6 कार्बन हेक्सा 1 5, 4 नहीं 1 5, कुछ लोग 5 भी लिख दिए हैं, 1 5 डाइईन, ये भी लिख लो रॉन्ग है। चले बताइए, किसी को अभी भी डाउट है तो पूछिए। No doubt, sir. हाँ गौरव, ये पढ़ा नहीं है ना, बेंजीन का है गौरव, ओके गौरव, वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ आप घबराइए नहीं, जब वही तो मैं, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो रहे हैं जो पूरा पढ़ लिया, और अभी जो ये है पढ़ाई नहीं, अभी तो मैंने वही बोला ना आपके भेजने से पहले कि बेंजीन का पढ़ना है, साइक्लोअल्केन का पढ़ना है, अभी तो ओपन चेन एलिफैटिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके। यस सर। हाँ ये पढ़ लीजिएगा तो बहुत आसान है, बहुत आसान वाला दिया, जब पढ़िएगा तो डायरेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। हाँ 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 Sir, वो बेंजीन में पैरा ऑर्थो पढ़िएगा ना, पढ़िएगा तो बताएंगे ना आपको, ये वाला समझ में आ रहा है, इसमें सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपको। सर ये वाला ठीक था। हाँ हाँ वो अभी पढ़िएगा तो वो भी आ जाएगा, अभी तो पढ़ा ही नहीं है तो कैसे बनेगा आपसे। खैर चलिए, हाँ कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ सर वो दूसरा नंबरिंग रॉन्ग क्यों है, ये समझ नहीं आया। अरे अल्लाह 10 दफा बोल दिया, कहाँ रहती हैं बिहारन, दिमाग नहीं है आपके पास, दोबारा बोल रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड को इधर से करें इधर से करें, बतवा बराबर है हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। इसीलिए कहा जाता है पहला केस को पढ़िए, पहला केस मजबूत नहीं होगा तो यही दूसरे में प्रॉब्लम होगी। हमने कहा था ना उस दिन, नोमेनक्लेचर में मेन है सैचुरेटेड। अच्छा चलिए, मैं आपको ऐसे समझाता हूं,
मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, मान लीजिए यहाँ C2। एक बात है, हम लोग अभी हम नंबरिंग वाला बता रहे हैं, तो 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 कौन वाला नंबरिंग लेंगे बताइए? 2 वाला इथाइल की 2 वाला मिथाइल, 2 वाला इथाइल लेंगे ना अल्फाबेटिकली। जब लोवेस्ट नंबर इधर से भी 2 पर आ रहा है, इधर से भी 2 पर आ रहा है, लोवेस्ट सम रूल भी सेम है, तो हम अल्फाबेटिकली वाले को लोवेस्ट नंबर देंगे। इथाइल पहले आ रहा है, दैट द रीजन दिस नंबरिंग इज करेक्ट। अरे बोलिए। Yes, sir. वही चीज तो है, उस वक्त से मैं बोल दिया, समझा दिया। 1 2 3 इधर से भी डबल बॉन्ड को 1 आ रहा है, इधर से भी डबल बॉन्ड को 1 आ रहा है। अब जब इधर से 1 2 3 कर रहे हैं तो इथाइल को मिनिमम मिल रहा है, इधर से 1 2 कर रहे हैं तो 3 को मिथाइल मिल रहा है। तो हम इथाइल वाले को लेंगे, ई पहले आता है, पहले तो डबल बॉन्ड को देख लेंगे, डबल बॉन्ड को है, सही है। तो अब 3 पर इथाइल अल्फाबेटिकली में इथाइल आता है, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी। अरे बोलिए ना। Yes, sir, आ गया। अरे पहला केस मजबूत नहीं है आपका, व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? पहला केस जब तक, अब देखिए पहला केस में था कि नहीं, गवाही दीजिए, झूठ मत बोलिए, पढ़ाया था ना ये सब, बताइए। Yes, हाँ sir. या ना? हाँ, Yes, sir. उसको, हाँ उसको सेल्फ स्टडी कीजिए। पहला केस नहीं आ गया तो हमेशा डाउट रहेगा आपको। आगे बढ़े, बताइए। Yes, sir. हाँ अब देखिए नेक्स्ट। चलिए इसका नाम बताइए, दिस इज वेरी आसान, दिस इज वेरी आसान। सर इथाइन। हाँ वेरी गुड। और कोई नाम बताइए। H1 गुड। मुझे लग रहा था सब गलत बोलेगा। अच्छा चलो रुको 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 रुको, मैं बहुत आसान इसलिए पहले समझाता हूं, इधर सुनो। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। इथाइन। भाई कार्बन कार्बन। ओके, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस Yes, sir. अब एक बड़ी लाइन है, तो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, ब्यूटाइन। दिस इज वेरी आसान, लेंथ इज डिफरेंट। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। दोबारा दोबारा, ये देखिए, लेंथ सेम। अब डायरेक्ट बोलिए इथाइन है ये। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? इथाइन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, अब ऐसे दे दिया तो मतलब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसे पता हाँ, लगाएंगे कि एक लाइन में कितने कार्बन आएंगे। जोर से बोलिए बोलिए। सर हम पता कैसे लगाएंगे कि इस कार्बन में, सॉरी इस लंबी वाली लाइन में सिर्फ 4 ही कार्बन है। अब कार्बन एंड है या एक है? Total एक nine, दो sir. है, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड इस दो कार्बन के बीच में है। कैसे समझेंगे ये अल्लाह, कैसे समझा? अच्छा बताइए इसमें कितने कार्बन है बताइए तो। सर 2। तो फिर कैसे समझेंगे? दो है। अच्छा तो फिर ये तो समझ में आना चाहिए, कट पॉइंट को तो कहते हैं कार्बन, कट पॉइंट को मतलब कहते अगर वो लाइन लेंथ में थोड़ी और लंबी होती तो यहाँ देखें, आप बताएं हाउ मेनी कार्बन? सर 2 कार्बन। तो फिर यहाँ पर इस दोनों की, इस दो कार्बन के बीच में ट्रिपल है, ये कार्बन सिंगल, तो ब्यूटाइन। ओके, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन। सर एक मेरा डाउट ये है कि अगर सपोज 6 कार्बन होते हैं तो उसके लिए ये लाइन और लंबी ड्रॉ करी जाती है। सिक्स नहीं, 6 होते तो अब ये भाई 6 होते तो 6 वाले में देखेंगे। आप ये कंसेप्ट क्लियर करिए ना, ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में है, दोनों की लेंथ अलग अलग, ये अलग कार्बन ये अलग कार्बन है, ये समझ में आया कि नहीं? 6 वाले में अलग होगा, आगे सर आगे सर। 6 वाले में तो ऐसे थोड़ी ना बनेगा, दूसरे तरीके से बनेगा। मेन कंसेप्ट ये है कि ये दो ट्रिपल बॉन्ड इस दो कार्बन के बीच में है, ये कार्बन अलग है ये कार्बन अलग है, 1 2 3 4 ब्यूटाइन। ओके साइंटिस्ट? यस सर। या थैंक यू। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए नाम बोलिए।
आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं है। इशिका सेन, ये वाला समझ में आया? ये वाला बताइए। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। सर 3 डाइथाइल 1 पेंटा 1,5 आइन, सॉरी इन। हाँ कोई बात नहीं है। डाइन। डाइन। अच्छा क्या फिर से बोले तो उजैर आप? सर 3 डाइथाइल पेंटा 3 डाइथाइल कैसे होगा? आप इतना पढ़ चुके हैं फिर गलत कर रहे हैं। सर 3 पे वो आएगा ना सर, इधर राइट में भी नहीं, और नहीं, लेफ्ट। नहीं, एक मिनट, फिर से बोलो, एक दफा फिर से बोलो, बोलो 3, यही बोलो 3 डाइथाइल। कैसे डाई होगा? 3 होगा तो 3,3 डाई होगा। जब 2 ओ, आ रहा है तो 2 नंबर, समझ रहे हो ना मेरी बात में? हाँ जी सर, जी ये सर, मैं sorry। कहना चाह रहा हूँ। बाकी तो बात टीचर तो बाद वाला बाद में देखेगा, पहले ही गलत हो गया ना। हाँ हो सकता है कंसेप्ट आपका सही हो। नंबरिंग जब डाई बोलो तो दो लोकेंट होगा। ओके हाँ, इसीलिए जी मैं सर। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहला केस क्या, जितनी बेसिक बातें हैं वो बहुत ही मजबूत है। अब इसमें कोई नया रूल थोड़ी ना आया, बोलो सच क्या इसमें कोई नया रूल आया? बस एक नया रूल आया, मेन चेन के मेन चेन कैसे लेना है जहां मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो, बस। बाकी डबल बॉन्ड में इन लगाना, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगाना है, बाकी वही है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ सारी बातें वही हैं। जब तक आपको पहला केस नहीं आएगा ना, अब तो फिर आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती रहेगी, डाउट ही डाउट रहेगा। इसीलिए पहले केस को पढ़िए घर पर, तो फिर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा ना, जितनी आप पढ़ेंगे थोड़ा सा एक पॉइंट नया टाइप आएगा। चलिए, इसका नाम हम बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा भी, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। पहला काम नंबरिंग करना, ठीक है, चाहे इसको करें या इधर से करें, बतवा बराबर है। 1 2 3 4 5। पहले बताइए 5 कार्बन है, ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब कोई कहेगा इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किया? बतवा बराबर है, 1 2 3 4 5 लो है। अब देखो 3 पर 2 इथाइल है, 3 डाई इथाइल। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. इथाइल इसलिए है कि देखो 2 कार्बन है ना ये। अब 5 कार्बन है पेंटा। सीखेंगे, कोई बात नहीं है, सीखेंगे, सब आ जाएगा आपको। पेंटा 1 डाइन, 1 5 नहीं, 1। हाँ आया? किसी को डाउट है तो आप पूछिए। अब मैंने लिख दिया, अब किसी को डाउट है तो पूछिए। बाकी जिनका सही है बहुत वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। किसी को डाउट है तो पूछिए बिला झिझक। हाँ अलीना अंसारी, अरे गलत क्या क्या लिख दी? 3 सर वो टाइप हो गया गलती से। अच्छा चलिए, किसी को डाउट है अभी भी? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। इशिका सेन आया समझ में? Yes, sir. गुड। अच्छा एक बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये लिख लिया, आगे बढ़ें? जी सर। यस सर। Yes, sir. हाँ एक एग्जाम्पल कीजिए, फिर एक मैं नया पॉइंट थोड़ा सा लिखवाऊंगा आपको। चलिए इसका नाम बताइए आराम से, कोई टफ का देख के हड़बड़ाने जो अरे नहीं होगा, वही नाम मेन चेन सेलेक्ट कीजिए, बाकी सब कुछ इसमें लिखिए। घबराया नहीं है कि ये नहीं होगा। वन टू थ्री 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 है मेन चेन में कार्बन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा पेंटीन।
हाँ, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 पर डबल बॉन्ड आता है, तो यही वाला नंबरिंग है, इधर से करेंगे तो 3 पर आएगा। बताओ नंबरिंग भी पहले एक एक करके बताओ। नंबरिंग में किसी को डाउट है, हाँ या ना, ये बोल दो। इशिका, अलवीरा, सक्षम, ताहिरा, नो सर, नो तारिक। डाउट। हाँ, इधर से करते तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आता है, इधर से 1 2 पर, तो हम डबल बॉन्ड वाले को मिनिमम नंबर देंगे। ओके। Yes, sir. यहाँ पर लिख भी लो कहीं पर, मल्टीपल बॉन्ड, कहीं पर लिख लो, मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट नंबर, गेट्स लोएस्ट नंबर in comparison to side chain and substitute। साइड चेन और सब्स्टिट्यूट का मतलब समझे, बोलो सारे लोग। अल्काइल, मिथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो वगैरह। याद है प्रीफिक्स वाला? Yes, अरे बोलो sir. बोलो। Yes, चलो sir. हाँ, एक दफा प्रैक्टिस करो, सुनो सारे लोग, ध्यान दो। मल्टीपल बॉन्ड, अभी मैंने बताया भी था, ये रूल याद रखो, FMS। बताओ सबसे लोएस्ट नंबर किसको दोगे? फंक्शनल ग्रुप। हाँ, सबसे लोएस्ट नंबर किसको दोगे बताओ? फंक्शनल ग्रुप, अगर आएगा तो, जो पढ़ेंगे। उसके बाद किसको दोगे? मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद किसको दोगे? साइड चेन। मतलब Side कोई क्या chain। मल्टी, हाँ, कोई कहेगा मल्टीपल बॉन्ड को और साइड चेन में किसको लोएस्ट नंबर देना है? मल्टीपल बॉन्ड को। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. sir. Yes, चलो sir. अब देख लो, 2 पर मिथाइल है, 3 पर है, तो देखो कैसे लिखोगे। 2, 3, 4, 4। देखो 2 पर, 3 पर और 4 पर 2 है। टेट्रा मिथाइल। एनी प्रॉब्लम? यहां तक आया सबको? टेट्रा मिथाइल। Yes, 5 कार्बन, पेंट 2 इन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। yes, sir. हाँ, देखिए बहुत आसान है, सबको समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो पूछिए। No, sir. अलवीरा, इशिका, डाउट है तो पूछिए। No, sir, समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू No, वेरी sir. मच, थैंक यू। चलिए, एक मैं स्पेशल पॉइंट लिखा रहा हूं, फिर उस पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। आगे बढ़ूं? Yes, sir. minute, sir. हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए। Has everyone completed? Yes, sir. चलिए, एक नोट लिखिए सारे लोग। When side chain, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। When side chain is connected by double bond, विथ मेन चेन। मेन चेन के अलावा, गौर से सुनिए अच्छे से, इधर सुनिए, मेन चेन के अलावा साइड चेन में भी डबल बॉन्ड आ गया। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अरे बोलिए ना। मेन चेन तो है ही है, मेन चेन के अलावा साइड चेन में भी डबल बॉन्ड आ गया, देन, अभी एग्जांपल से और समझ में आएगा, देन इट इज रिटन एज, जैसे सुनिए इधर प्लीज, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड CH2, ये बराबर मत समझिएगा, डबल बॉन्ड आ जाए, इसको कहेंगे मिथाइलिडीन। क्या बोलेंगे सारे लोग मिलके बोलिए? मिथाइलिडीन। जैसे हाँ, मिथाइलिडीन या केवल मिथाइलिन, ऐसे भी बोल सकते हैं।
अब आइए, कहीं पर अगर डबल बॉन्ड CH3 आ जाए तो 2 कार्बन हो गया, तो क्या बोलोगे? इथाइलिडीन। बोलो बोलो सारे लोग मिलके, इथाइलिडीन। Ethylidene. अच्छा, डीन में आपको आई बोलना है, आई, इथाइलिडीन। और या आप क्या बोलिएगा? इथाइलीन। अगर आपको डबल बॉन्ड CH3 है, CH3 है, तो क्या बोलिएगा? आइसो, आइसो की तरह लग रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ, Yes, sir. आइसो प्रोपाइलिडीन। या आइसोप्रोपाइलीन। अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Sir, done. डन, चलिए पहले लिख लीजिए और इसको मैं समझाता हूं एग्जांपल से देकर। एवरीवन डन? सर प्रोपाइलिडीन या आईएनई? आईएनई है, सब में आईएनई है। यहाँ प्रोपाइलीन है, यहाँ इसमें ये वाले में आईएनई है। ओके सर ये जो मिथाइलिन है ये ब्रैकेट में लिखना होता है या फिर ये दूसरा नाम नहीं है नहीं उसका? नहीं 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 नहीं, अभी बता रहे हैं, अभी पहले लिख लीजिए, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई ब्रैकेट में नहीं लिखना है। ये मैंने इसका अल्टरनेटिव लिखा है ना, तो आपको लग रहा होगा ब्रैकेट में। मिथाइलिडीन लिख सकते हैं या मिथाइलिन लिख सकते हैं। ओके यस सर। हाँ, वो अब मैं क्वेश्चन देके आपको समझा रहा हूँ। पहले तो ये लिख लीजिए। लिख लिया सब लोग? Yes, sir. यस सर। इशिका सेन लिखा आपने? Yes, sir. अब देखिए, जैसे क्वेश्चन गौर से सुनिए। हम गए शादी में गए 12 बजे से लेके 12 तक देख सकते। लर्निवियो कौन है? इसका नाम पहला काम बताइए, क्या लेंगे? सारे लोग मिलके बोलिए। पहला काम Main chain. मेन चेन। हाँ, तो डबल बॉन्ड से 1 2 3 4 4 5। देखो इस वाले चेन में ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहा है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 2 पर, देखो सारे लोग अच्छे से इस एग्जांपल को, 2 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल। अब बताओ ये साइड चेन में डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं? जल्दी बोलो। यस Yes, सर। sir. ऐसा भी एग्जाम्पल आएगा कि मेन चेन के अलावा साइड चेन में। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हमने क्या कहा? पहला केस अच्छे से पढ़िए, बाकी दूसरे केस में यही छोटे छोटे पॉइंट सब आएंगे। अब सुनिए, तो 2 पर मिथाइलिन, मिथाइल, 4 पर मिथाइल और 3 पर मिथाइलिडीन। तो आप कहिएगा 1 2 3 4, तो बताइए 2 4 डाई मिथाइल। ओके 2 4, देखिए मिथाइल, यहां तक सब कुछ समझ में आया? अब उसके बाद 3 हाँ मिथाइलिडीन। आया कि नहीं आया? Yes, sir. 2 डबल बॉन्ड पेंटा, 1 4 डाइइन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ, यस सर। अब मैं एक दफा और सुनिए, सुनिए ये वाला लाइन समझ में आया इस एग्जांपल के जरिए? व्हेन साइड चेन इज कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड विथ मेन चेन। देखिए अच्छे से, मेन चेन में इतने 5 कार्बन हैं। अब तक तो सुनते आ रहे थे मिथाइल, इथाइल। अब सुनिए, मेन चेन के अलावा साइड चेन में भी डबल बॉन्ड आ जाए तो मिथाइलिडीन। समझा? या मिथाइलिन भी बोल सकते हैं। क्यों? केमिस्ट्री कहता है
अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो अल्काइल बनता है, और अल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो अल्कीनाइल बनता है। तो वही है मिथाइलिन, मिथाइल। तो ये सब याद रखिए। तो वही है, 2 कार्बन है तो मिथाइलिडीन या मिथाइलिन वो भी बोल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये चलिए बाद में लिखिएगा, पहले यहां तक समझ लीजिए। चलिए, किसी को डाउट है तो पूछिए बिला झिझक। ये वाला सबको समझ में आया या नहीं आया, प्लीज पूछिए। सर हाँ बोलिए बोलिए साइंटिस्ट। सर वो पहला वाला एक बार फिर समझा देंगे, ये वाला? ये वाला? यस सर। हाँ ठीक है। पहला काम क्या है, मैट्री लेना, बोलिए। सर मेन चेन। मेन चेन, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है, क्योंकि मेन चेन में 5 में ज्यादा डबल बॉन्ड है। कोई कहेगा 1 2 3 4 5, ये वाला नहीं ले सकते। 1 2 3 4 ये हो गया, ओके। यस सर। अब इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें, बदवा बराबर। डबल बॉन्ड को 1 नंबर इधर से भी मिलेगा, 1 नंबर इधर से भी मिलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कर दिया। अब देखिए 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, तो 2 4 डाइमिथाइल। ओके ओके सर। अब यहाँ साइड चेन जो है, देखिए ये साइड चेन ये भी है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, मिथाइल बोलेंगे। यहाँ साइड चेन है, सिंगल बॉन्ड है, मिथाइल बोलेंगे। अब साइड चेन में भी डबल बॉन्ड आ जाए तो वही मिथाइलिडीन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 डाई मिथाइल। ये सब अब साइड चेन हो गया। 3 मिथाइलिन, मिथाइलिन ऐसे भी बोल सकते हैं, पेंटा 1 4 डाइइन। ओके, आया मैट्री समझ में? साइड चेन में भी अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, इस तरह पढ़ेंगे। ये कहने का मकसद है। ओके, यस सर। थैंक यू। लिख लिया? किसी को डाउट है अभी भी? लिख लिया? कोई बोल ही नहीं रहे हैं। कैन यू हियर मी एवरीवन? यस सर। इशिका सेन, सवाल यहाँ उजैर, तीनों को समझ में आया ये एग्जांपल? यस सर, अच्छे से आ गया। वेरी गुड। चलिए अच्छे से आया तो ये वाला ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। आराम से, कोई घबराने की बात नहीं, आराम से कीजिए। डन सर।
लिख के भेज दिया किसी ने? तो पहला काम है इथाइलिन। हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ पर तो देखिए क्या नाम बढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक और चीज याद रखिए जो मैं आपको बता रहा था, दोनों पढ़ सकते हैं। डबल बॉन्ड CH CH2 हो तो आपने क्या क्या बताया गया बताइए तो? इथाइलिडीन एक ये बताया गया, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। एक क्या बताया गया? इथाइलिन। और एक ये भी बोल दीजिए इथिनिल। क्यों? अभी मैंने बताया था ना, अल्कीन में से, ये लिख लीजिए, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो अल्कीनिल, ये लिख लीजिए। तो पहले तो ये सब लोग लिख लीजिए, जैसे अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो अल्काइल, उसी तरह अल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो अल्कीनिल। ओके। मिथाइल में एक कार्बन वाले में नहीं बोल सकते, मीथिन नहीं बोल सकते। डबल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन, तो वहां तो मिथाइलिडीन या मिथाइलिन बोलेंगे। पहले बताइए ये लिखा या नहीं लिखा? यस सर। यस सर। हाँ ये लिख लीजिए। चलिए तो मैं इसको ये कर रहा हूँ, ठीक है। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन मेन चेन लेना। तो 1 2 3 4 5, तो यही है 1 2 3 1 2 3 बतवा बराबर 1 2 3 4 5। पहले बताइए मेन चेन में यही है, हाँ या ना? यस सर। तो बस तो आपको पढ़ देना है 3 इथाइल 3 इथिनिल या इथाइलिडीन। मैं यहीं पर इसके नीचे ही लिख देता हूं, इथाइलिडीन या बताओ इथाइलिन। बताओ यही है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बोलो। पेंटा 1,5 डाइन, अब 1,4 डाइन, ये लिखो सब लोग, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस यस। एनी प्रॉब्लम किसी को तो पूछो। इशिका सेन, अलविरा फातिमा, उजैर, आतिफ, मानस जोशी, हर्षित, जानवी, स्वस्ति भंडारी। आ रहा है समझ में सबको? यस सर आ रहा है। सर वो इथिनाइल है ना, लास्ट में एल है ना? ये जो है ना, हाँ हाँ इथाइलिन। नीचे जो टॉप पे लिखा है इथिनाइल, लास्ट में ये जो है ऊपर यस सर। इथिनिल अभी बताया ना, देखिए कहाँ बताया, मतलब एल है ना वो? हाँ एल है। अल्कीन में से एक हाइड्रोजन बताएगा तो अल्कीनिल। और ये भी लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो, अल्काइन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो अल्काइनिल। ओके ये लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए सारे। Y है, L है, ओके L है। ये डबल बॉन्ड की वजह से E आ रहा है ना, अल्की। अरे बोलो ना। यस सर। हाँ ये तो आ ही रहा है। हाँ आगे बढ़े, बताइए सबको समझ में आ रहा है डबल बॉन्ड वाला? बताइए एनी प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। चलिए अब मैं डबल और ट्रिपल को एक साथ ला रहा हूं। अब देखिए सारे लोग, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो आपको क्या कहा गया, लोएस्ट नंबरिंग किसकी तरह करेंगे? फर्स्ट लोकेन। तो बताओ फर्स्ट लोकेन पर डबल बॉन्ड है इधर से, अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, सिंपल। कोई कहेगा इधर से क्यों नहीं, 1 पे 2 पर है। तो कोई भी कहे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको देंगे, कहिए नहीं, डबल ट्रिपल में प्रायोरिटी की बात नहीं होती, फर्स्ट लोकेन की बात होती है। अगर डबल पहले आएगा तो डबल को दिया जाएगा, ट्रिपल को पहले आएगा ट्रिपल को दिया जाएगा, दोनों सेम नंबर पर आएगा, लोएस्ट सम रूल करेंगे, लोएस्ट सम रूल सेम रहेगा, अल्फाबेटिकली करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब सुनो, जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो ये फॉर्मूला याद रखो, अल्कीनाइन। जब भी डबल ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, जल्दी बोलो। अल्कीनाइन। क्या बनेगा, जल्दी बोलो। अल्कीनाइन। अच्छा डायरेक्ट बोलो, नंबरिंग के बगैर। पेंटीनाइन होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। पेंटीनाइन, अरे बोलो बोलो बोलो। यस सर। यस सर।
तो अब लेकिन डबल बॉन्ड 29, पहले मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ऐसे, जब भी ना समझ शुरू में प्रैक्टिस करवा रहा हूं इसलिए मैं, कोई जरूरी नहीं इस तरह लिखना एग्जाम में। आपको पेंट डबल बॉन्ड 1 पर, E4 3 पर, ऐसे लिखने में आपको आसानी होगी। 29, अब देखिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट कर दी। बताइए आप, आपके सामने है, बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। एक और बार बता दो। हाँ एक दफा और बता देते हैं। यहाँ देखिए पहले बताया डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ रहेगा तो क्या नाम होगा? जल्दी बोलें जिन्होंने पूछा। एल्कीनाइन। तो फिर 29, 5 कार्बन है तो 29 बोल देंगे। बोलिए। यस सर। बताइए डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? 1 इन और आइन 3 पर आइन है, तो बस जो पढ़ा है ना, बस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट कर दीजिए। बताइए 29 ऐसे भी है, लेकिन आप अपना पेंट 1 इन 3 आइन। बोलिए आया सबको समझ में? यस सर। तो बस यही है यानी। हाँ बोलिए, किसी को डाउट है इसमें तो पूछिए। बोलिए बोलिए, आया समझ में? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आगे बढ़े, लिख लिया? यस सर। यस। गुड। आप ट्राई करेंगे? ट्राई कीजिए आप। यहां पर ना समझ में आए तो ब्रैकेट में लिख लीजिए अप्लाई फर्स्ट लोकेंट। ये सब लिख लीजिए, फर्स्ट लोकेंट। लोएस्ट नंबर शुड गेट, फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। चलिए यहां पर देखिए, सारे आराम से बताइए। पूरा डबल और ट्रिपल है, और डबल और ट्रिपल जब एक साथ है, फर्स्ट लोकेंट लोएस्ट सम रूल अल्फाबेटिकली। सर 4 इथाइन पेंटेनाइन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना? ओ सर मैंने वो 4 बना लिया, सॉरी सर। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ट्राई करने करिए, कोई बात नहीं। हाँ लिखिए सारे लोग। पहले बताइए लोएस्ट नंबर जो है, सारे लोग बताइए। के फर्स्ट लोकेंट पर आपको मिनिमम नंबर दोनों पर है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। इधर से भी 1 पर आ रहा है, इधर से भी 1 पर आ रहा है। ठीक है, जब 1 पर आए तो आप अल्फाबेटिकली देख लीजिए। तो चलिए हम इधर से करते हैं। 1 सॉरी लोएस्ट सम रूल 1 2 3 4 5 6। तो जब इधर से करते हैं तो 1 पर डबल बॉन्ड है, और 4 पर इथाइल है, और 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो कितना हो गया? 10। ठीक है, ब्लू वाला 1 2 3 4 5 6। अब देखिए फर्स्ट पर है, 3 पर है, और 5 पर है। बताओ 9। तो बताओ इस वाले को लोगे हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो यही को कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। तो यहाँ ये वाली नंबरिंग ऊपर वाली गलत है, समझ गए? ये वाली नंबरिंग सही है। अरे बोलो ना हाँ या ना? यस सर। इशिका सेन आवाज नहीं आ रही, टीचर उस वक्त से पूछ रहा है आपको समझ में आ रहा है हाँ या ना? यस सर। तो बताइए 3 पर इथाइल, 3 पर इथाइल। ऊपर वाले को नहीं लेना है, ये आपको समझने के लिए मैंने दोनों तरफ से नंबरिंग कर दी है। 3 इथाइल हेक्सी 9, हेक्स
5, बताओ यही लिखे हो ना तुम लोग, हाँ या ना, गवाही दो। यस सर। हाँ जी। हाँ जी, Yes, देखिए sir. आ रहा है सबको? क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? तो देखिए डबल ट्रिपल पर अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। अलवीरा फातिमा आ गई आप? किसी को डाउट है इसमें तो पूछिए। अलीना अंसारी, आसिया, आमना अब्बास, अनुभव, दिव्यांशी, नो डाउट सर। जानवी, जानवी, स्वस्ति भंडारी, किसी को डाउट है? नो सर, आ गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप देखिए नेक्स्ट, और आप सतर्क रहिए, कल सब लोग फंक्शनल ग्रुप को पढ़ के आइएगा। ऐसे तो मैं शुरू से पढ़ा, 4 क्लास वो ही इधर 5 दफा आपको पढ़ना था, लेकिन अब आप ध्यान देना है, कल फंक्शनल ग्रुप का होगा, ठीक है? चलो इसका नाम बताओ। सर हेप्टिनाइन। सर हेप्टिनाइन। हेप्टिनाइन, नंबरिंग करो। हेप्टिनाइन तो है ही है, नंबरिंग कहां से होगा? हाँ, आइन। अब लोवेस्ट नंबर है इसको 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिला। फर्स्ट लोकेंट हैप 5 in 1 आइन। Did you understand everyone? Yes, sir. यस सर। हाँ, बहुत आसान है भाई, हमको लगता है सबको आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है सबको आ रहा होगा, जल्दी बताएं। जी सर। यस सर। थैंक यू। चलो इसकी नंबरिंग देख चेक करो। आराम से। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, 2 नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। रेड वाला हो गया 1 2 3 4 5 6 7। 1 पर फर्स्ट लोकेंट है, तो तुम देखो इस तरह चलो, लेफ्ट टू राइट वाला मैं तुम्हें बताता हूं पहले। 1 पर डबल बॉन्ड है, 3 पर डबल बॉन्ड है और 6 पर है। 10 हो गया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। राइट टू लेफ्ट चलोगे? यस सर। 1 पर है, 1 पर है, 4 पर है और 6 पर है, 11। तो बताओ कौन वाला सही है? 10 वाला सही है, लेफ्ट टू राइट, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो वही है, लेफ्ट टू राइट जब मैंने लिख दिया तो तुम समझ जाना सेल्फ स्टडी में क्या है। तो बस हेप्टिना हेप्टा, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है तो हेप्टा होगा, समझा है? कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, हेप्टा होगा।
तो आपको लिखना है हेप्टार। बोलिए 1 1 3 डाइईन। अब ई को हटा के 6 आइन, सतर्क होना है। बोलिए आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। आया हेप्टा सर। 1 Yes, sir. Yes, sir. I हाँ, मतलब डायरेक्ट बोलेंगे तो हेप्टा डाइनाइन। अब नंबरिंग कर देना है लिखकर 1 3 पर डाइन, कोई टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़े। सबको सर समझ हेप्टा इसलिए किया क्योंकि दो डबल बॉन्ड है। हाँ, हाँ। वेरी गुड। हाँ, यस यस यस। जब 2 डबल बॉन्ड आए अलवीरा, या 2 ट्रिपल बॉन्ड आए, तो ए वर्ड एक्स्ट्रा लगाना। पेंटाडाइन, देखिए बोलने में भी अच्छा लग रहा है, पेंटाडाइन, पेंटाडाइन, पेंटाडाइन। अच्छा लग रहा है कि नहीं बोलने में? बोलिए, है ना? यस सर। हाँ, 2 ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो पेंटाडाइआइन, पेंटाडाइआइन। जब 2 ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो ओके। अच्छा ओके सर। 2 से ज्यादा होगा तो भी? हाँ, 2 3 1 से ज्यादा जब भी होगा, वो पहले लेक्चर में बताया होगा। प्राइमरी, अगर आप पहला लेक्चर किया होगा, प्राइमरी सफिक्स में लिखवाया होगा मैंने। 3 डबल बॉन्ड है मान लीजिए, तो पेंटाट्राइन, पेंटाट्राइन। ठीक है सर। हाँ। आगे बढ़े, बताइए साइंटिस्ट लोग। यस सर। तो देखिए डबल बॉन्ड वाला सब लोग सीख गए कि नहीं? अभी ओपन चेन वाला कर रहे हैं, क्लोज चेन वाला सब, वो सब तो और आसान सब है। पहले इसको सीख लेंगे तो वो तभी ना होगा। ओपन चेन वाला जब तक नहीं समझेंगे वो सब तो। हाँ चलिए, इसका नाम बताइए सारे लोग। लिख लिया? जल्दी बताइए, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सर लेफ्ट से। लेफ्ट से, राइट टू लेफ्ट। डबल बॉन्ड को शुड गेट लोएस्ट नंबर, साइड चेन को लोएस्ट नंबर नहीं देते हैं। अभी लिखवाए ना एफएमएस, एफएमएस, एफएमएस। Right to left. अरे जो 2 क्लोरो बोला गलत, किसने बोला 2 क्लोरो? अब तक इतना पढ़ा। मैट्री कहाँ रहती है? मैट्री मल्टीपल बॉन्ड कहाँ गई? अजीब आदमी है ये भी। यहाँ देखें, काश क्या है? मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट नंबर इन कंपैरिजन टू साइड चेन। अब फार्मूला नहीं है, एफएमएस। अरे बोलिए। यस सर, वो फंक्शनल ग्रुप मैंने गलत समझ लिया था, वो पहले में। गलत क्यों? चना खाइए ना आप, चना, कच्चा चना विदाउट मसाला, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ माइंड। ओके, थैंक यू। यहाँ देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि ये आप इतना पढ़ने के बावजूद इस तरह, देखिए मैं इसलिए एग्जाम पर मुझे डर लगा रहता है कि स्टूडेंट गलती करेगा, इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल भी छोटे छोटे। आप देखिए, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है, इसमें कोई लोएस्ट सम रूल नहीं, कुछ भी नहीं। मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन में डबल बॉन्ड को या मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर। ये फॉर्मूला जुबानी याद रखिए, एफएमएस। फिर से बोलिए सारे लोग, एफएमएस, एफएमएस। हाँ यस। अभी मैं बता भी दूंगा, अब तो एंड होने वाला है। देखो तो 5 क्लोरो हेक्स 2ene। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो Thank you. सर। अच्छा, अब मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, आपको धाई धाई लिखना है। जो नहीं लिख पाएगा वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। आगे बढ़े, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं केस वाइज इसलिए पढ़ाया कि आपको अब समझ में आया। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, देखिए यही एंड है होने वाला है। उसके बाद फिर बेंजीन रिंग का पढ़ाएंगे, फंक्शनल ग्रुप, सब आ जाएगा। बस आप पर डे प्रैक्टिस, जो पढ़ा दिया जाए कम से कम उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए जल्दी से लिखिए रूल फर्स्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ functional group are present in the main chain। यहाँ लॉन्गेस्ट चेन इसमें भी नहीं बोलना है। क्या बोलना है? सारे स्टूडेंट मिलके बोलो, क्या बोलना है?
मेन चेन। मेन चेन का मतलब सारे लोग मिलके बोलो, मेन चेन का मतलब क्या होना चाहिए? सर जिसमें डबल मैक्सिमम नंबर ऑफ multiple मल्टीपल bonds. नहीं, अरे वो डबल ट्रिपल का खर्च तुम लोग पढ़ते नशे में रहते हैं क्या आप लोग? यहाँ Functional- फंक्शनल ग्रुप कहिए ना, Maximum फंक्शनल number ग्रुप। of functional groups. हाँ, डबल बॉन्ड वाला तो सीख गया, फंक्शनल ग्रुप वाला चाहे फंक्शनल ग्रुप 6 नहीं, जहां फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होगा वही मेन चेन होगा, समझा? यहाँ मैक्सिमम नंबर वाला नहीं लेना। डबल बॉन्ड में यही बात थी और फंक्शनल ग्रुप में भी यही बात रहेगी। ओके, यस कंफ्यूजन तो Yes, नहीं है? sir. कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। नो सर। सर एक दफा और, जब सैचुरेटेड रहेगा तो मेन चेन का मतलब हुआ लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन ज्यादा होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन चेन का मतलब हुआ जहां मैक्सिमम नंबर में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो या मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। रूल 2 बोलो, क्या करते हैं? नंबरिंग। तो नंबरिंग का रूल याद रखो, क्या? जल्दी बोलो। एफ एम एस। ओके, सबसे लोएस्ट नंबर किसको दोगे? जल्दी बोलो। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको देखो लोएस्ट नंबर दोगे? मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड के बाद किसको दोगे? साइड चेन। चेन। यानी साइड चेन या सब साइड चेन का क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, एथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल वगैरह वगैरह। ओके, यही है मेन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा। अब सुनो अच्छे से, जो पहले पढ़ाया था, तो ये स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ले लिया? यस सर। अच्छा, हाँ, अब सुनो। जब दो फंक्शन, ये तो बात समझ में आ गई। सर ये कहा है भाई, स्क्रीनशॉट लेने में मानस में तुम कहाँ रहते हो? गाना सुनते रहते हो? नहीं सर, मैं लिख रहा था। हाँ, मैंने कहा स्क्रीनशॉट लें। अभी लास्ट वाले का स्क्रीन घर पे लिख लीजिएगा क्लास के बाद। ओके, स्क्रीनशॉट। ले लिया। अच्छा, देखिए, एफएमएस। लेकिन आपको कोई कहे कि सर चलिए, बात तो समझ में आ गई, जब दो फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए प्रायोरिटी टेबल बता दिया गया। टॉप पे था ना, अरे एसिड डिराइव पॉइजनसनेस इज कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। ये लाइन सबको याद है ना? यस सर। जब दो, इसलिए प्रायोरिटी टेबल पहले पढ़ा दी गई। अरे गौरव साहू, रेज हैंड। समझ में आ रहा है? यस सर। रूल थर्ड, द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप द कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड। मतलब मैं समझा रहा हूं, शुड बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन। इसका यह मतलब हुआ, गौर से सुनो। बताओ कितने कार्बन है मेन चेन में? जल्दी बोलो। सर 3। 3 नहीं, तो 1 2, हाँ 4। ये लिखा Four, गया। sir, four. फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन, देखो छोटे छोटे पॉइंट इसलिए मैं लिखा दिया करता हूं, इंक्लूडेड इन द मेन चेन। फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन इंक्लूड होगा। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। हाँ, जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है कोई बात नहीं है, जब कार्बन है तो उसको भी काउंट करेंगे। 1 2 3 1 2 3 4। ओके, स्क्रीनशॉट 1 2 3 Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। Yes. हाँ, अब आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, तो कल की क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू बोलिए। सर। सर मुझे स्टेट ऑफ मैटर की लेक्चर भेज दीजिएगा, क्योंकि आप मेरा ये ऑलमोस्ट आप मैसेज कीजिए ना, ये क्यों क्लास में बोलती रहती हैं? व्हाट्सएप है ना आपके पास? व्हाट्सएप करें प्लीज। या ओके, ओके सर। क्लास में क्यों बोलती हैं आप? ओके, बाय बाय, थैंक यू। Thank you, थैंक यू sir. सर। अल्लाह हाफिज थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर हाँ, बोलिए। एक बार आप वो इथाइलिडीन लिख के दिखा दीजिए। अच्छा, सर नहीं सर, ये नहीं, इसका स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर। सर लिखा होगा, देखो। स्ट्रक्चर बनाया था
ये 3 इथाइल 3 इथाइलिडीन पेंटा 1,4 डाइन वाले में, तो इसमें तो ये उल्टी तरह से कनेक्टेड था ना? इधर से कौन वाला? जो ये वो एक मिनट ये यस सर। हाँ बोलिए सर, तो इसमें CH3 कहाँ हाँ से? तो कोई बात नहीं है ना, ये भी कोई, वो तो मैंने ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2 है, देखिए CH डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड का बता दिया गया। आप यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? अच्छा सर, मतलब CH2 या CH3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ वो है, हो सकता है हाँ, ये दो आ जाए या दो के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, इस तरह आ जाए, 2 कार्बन रहेगा तो इस तरह बोल देंगे। ओके, ये है। और सर ये मतलब किसी भी साइड से